पाकिस्तानी बैटिंग के लिए ना जैसे हमने पहले भी बहुत सी टर्म्स जो हैं इधर क्रिकेट की दुनिया को दे दी थी इन वीडियोस में डिस्कस करके, तो एक नई टर्म मैं आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी बैटिंग एक कब्जी बैटिंग होती है। जिन लोगों का मेडिकल के शोबे से कोई वास्ता नहीं है उनको मैं बता दूं कि कब्जी का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जब आप जो खाना खाएं वो खुराक जहाँ से निकलनी हो वहाँ से निकलने में फंस रही हो, तो ऐसी बैटिंग होती है हमारी देखने की। क्या करेंगे, मतलब आ जाए करते करें, बुराइयां करें आप, और क्या करेंगे। सस्ते जनाजे इससे ज्यादा सस्ते क्या होंगे। आप बदकिस्मती मेरी है कि कल मैं कुछ और देख कर आया, आज मैं कुछ और सोच कर आया। आज मेरे साथ इफ था, कैन था, काश था, इमेजिन था, सब था मेरे साथ आज। मगर ये कि मेरे साथ ना मेरा बल्ला था ना मेरे बॉलर से। अच्छा, मुझे एक बात शुरू में कह दूं, फिर मैं हो सकता है जोश में जब आया था ना, फिर मुझे याद नहीं रहता। ये जो हारिस रऊफ ये करता है, इससे जीत मिलती है, या फिर ये जो बार्लैंड यूं करता है या जॉनसन यूं करता है उससे जीत मिलती है। तो ये के जवाब में ये आया, तो अब इसमें बचा क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि सीरीज तो आपको पूरी डाल के निकाल दी है, यानी कि जॉनसन डाल रहा है, कभी वाटलेट डाल रहा है, कभी एलिस डाल रहा है, कभी मैकर। यार आपने 10 ओवरों के बीच में कोई एक बाउंड्री नहीं लगाई। कोई यार कोई 1902 में भी ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी, ये स्टोनेज में भी ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी। आप 2024 की मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तब दूसरी टीमें जो है ना 300 टच कर रही हैं T20 में, वहां पहले 10 ओवर के अंदर कोई चौका नहीं लगाया। ओ यार अफरीन हो तुसी यार। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आज दूसरे T20 में भी हरा दिया। ये ऑस्ट्रेलियन साइड जो कि पूरी उनकी साइड ही नहीं, और सिर्फ जो वर्ल्ड कप में इनके T20 के प्लेयर्स से 3 प्लेयर्स उनके खेल रहे थे, और इस टीम ने 2 मैचों में 2 दफा पाकिस्तान को हरा दिया। आज पाकिस्तान ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह स्टार्ट लिया था, लग रहा था 200 प्लस होगा। फिर हारिस रऊफ एक दफा फिर इस सीरीज के अंदर पावरफुल तरीके। अस्सलाम वालेकुम भाई। जीता हुआ T20 पाकिस्तान हार गया, और सीरीज तो पाकिस्तान हार गया। लेकिन अब जरा गलतियों की बात करते हैं कि पाकिस्तान ने गलतियां कहाँ की है। पहला ओवर जो शाहीन अफरीदी ने किया, यार आप इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं, मतलब अगर आप पहले ओवर में 21-21 रन देंगे तो भाई बैटिंग साइड का कॉन्फिडेंस, उसका मोरल कहाँ। रियलिटी चेक पे वापस आ जाइए। अभी हमने जीता, टेस्ट फॉर्मेट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से खेला, वो खेल कर आए। ओडीआई फॉर्मेट उसमें जो है हमने कमाल दिखाया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 22 सालों बाद जीते। एंड नाउ पिछले मैच में सबने कहा 7 ओवर्स का मैच है, क्या आप लोग जो है उस पे एनालिसिस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मगर वहीं से वो कहते हैं ना, बच्चे के पाँव जो हैं वो पालने में ही पता चल जाते हैं। तो एग्जैक्टली वहां उसी मैच से ये अंदाजा हो गया था कि T20 को T20 की तरह खेलना पड़ेगा, क्योंकि देखे तो दुनिया कर क्या रही है इस वक्त स्कोर्स बन क्या रहे हैं। जब हम T20 की बात करते हैं, T20 is a brutal format and I'm sorry to say we are not brutal at all। और जिस तरह हमने आज भी खुद को अप्लाई किया, मतलब बहुत अरसे तक हम ये नैरेटिव सुनते आए थे कि यार ये T20 फॉर्मेट एक ऐसा है जो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेलती है। अब टेस्ट और ओडीआई में हम दोस्तों अभी एक मैच ख़त्म हुआ है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 में, और ये देख पाक मीडिया इतनी भड़की हुई है कि उनसे सहा नहीं जा रहा है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स इतनी बुरी तरह से कैसे खेल सकते हैं। एक टाइम पे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है 200 के पार जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के 2-3 बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था 148 रन के आसपास। लेकिन बाद में जब बैटिंग की बारी आई तो रिजवान ने और बाबर ने इसके मोर्चा संभाला। जैसे पहले की तरह ये लोग ओपनिंग करते थे, आज भी ओपनिंग करने आए। रिजवान ने तो अपनी टेस्ट मैच की बैटिंग बिल्कुल कामयाब तरीके से खेली, और बाबर आजम जो है वो दूसरी बॉल पे ही आउट होकर चले गए। उसके बाद भी जो प्लेयर्स थे वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए टेलेंडर्स के अलावा। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए जो पाक मीडिया में आज जो चर्चा थी, सबसे ज़्यादा ऊपर हमारे प्लेयर्स की थी, क्योंकि उन्होंने जब मैच देखा था कल का, जिसमें हमारे 2 प्लेयर्स ने एक ही इनिंग में 2 सेंचुरी मार के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो कि आज तक कभी नहीं बनाए T20 में, और इनके प्लेयर्स ने 10 ओवर तक कोई चौका तक नहीं मारा था T20 में। तो ये देख पाक मीडिया इतनी भड़की हुई है कि इनको यहाँ से बाहर करो, रिजवान को और बाबर को। इनके अलावा और कोई प्लेयर्स लेके आओ जो कम से कम T20 को T20 की तरह खेलें, ना कि टेस्ट की तरह। देखते हैं आगे पाक मीडिया कितनी भड़की हुई और कैसे कैसे ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स के साथ।
आप भी अपनी कोई सुझाव, कोई अपना कमेंट्स देना चाहते हैं तो दे सकते अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त दुनिया जो है वो 300 रन बना रही है T20I के अंदर, और हम 140 करते हुए कब्ज कर रहे होते हैं। चीखें आंखें बाहर, इतनी 2-2 इंच बाहर निकली हुई होती, यहाँ से रगे जो हैं सर की वो बाहर निकल रही होती, नाक से खून निकल आता है, इतना जोर लगा रहे होते, हमसे चौके नहीं लगते। आज मेरे ख्याल में पहली बाउंड्री लगी थी 10वें ओवर में, 9 ओवर 9th ओवर था या 10th ओवर था जिसके अंदर बाउंड्री लगी थी। ये हमारी 2024 की T20I का मैच हो रहा है जिसके अंदर पावर प्ले के अंदर लोग मैच खत्म करते हैं, हम भी खत्म कर देते हैं अपने लिए। कल रात को मैच हुआ है इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, जिसके अंदर उनके नए बच्चे आकर 100 से कम बात ही नहीं कर रहे, सेंचुरियां मार रहे हैं। 200 क्या यार, 210, 20, 40, 50, 60, 280, 300 पे जाने की कोशिशों में लगे हुए कि हमने 300 का टारगेट देना है अवे कंडीशंस के अंदर साउथ अफ्रीका में जाके। होम ग्राउंड साउथ अफ्रीका का है, इंडिया वहां पे 280 रन मार के आ रहा है और हमारे जो हैं वो 140। ऑस्ट्रेलिया की एफ टीम के साथ हम 140 नहीं कर सके हैं एक दफा। जाएगा ये तो बता दे मुझे। T20 में अगर आप सेंटर में बीच में विद इन स्टंप बॉलिंग नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? पहला बॉल मुंह पे, दूसरा बॉल मुंह पे, तीसरा बॉल सीधा सामने पीछे, हर जगह तो आपने पहले ओवर में बॉल कर दी। क्या आपको कप्तान ने ये बोला था कि सिर्फ आपने एक ही ओवर करना है? इस एक ओवर के अंदर दे दो, जितने रन भी देने दे दो यार। मतलब अगर आप लोग ऐसी बॉलिंग करेंगे तो फिर जूनियर जो है ना उनसे फिर तवक्को मत करेंगे भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे। उसके बाद नसीम शाह पे आ जाते हैं, 16 रन। नसीम शाह भी मुंह पे, पीछे, हर जगह पे। 2 एक्सपीरियंस बॉलर पाकिस्तान के, उन्होंने इतनी पैथेटिक किस्म को स्टार्ट करके दिया से आए और वो अपनी टीम को जो है ना मैच के अंदर दोबारा लेके आए। टोटली अनप्लेबल किया हुआ है हारिस रऊफ ने जो है ऑस्ट्रेलियन के बल्लेबाजों को, और सारे उससे भाग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही हारिस को किस तरह हैंडल करना है। लेकिन उसके बाद फिर वही जब बैटिंग पाकिस्तान की आई और पाकिस्तान पहले ही पावर प्ले के अंदर मेरे ख्याल से वो मैच हार गया था। हमें तो ये यकीन हो ही नहीं रहा कि पाकिस्तान इस टीम के खिलाफ ये बॉलिंग, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग जो ऑस्ट्रेलिया की है, 147 रन नहीं बना पाया और दे फेल शॉट। वो इसलिए है कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर के अंदर कोई चौका ही नहीं लगाया। नहीं, ये जेन्युइन बात है। ये कोई हम आपको कोई मीम नहीं बता रहे हैं। ये जेन्युइन बात है कि आजकल के दौर में जहाँ पे पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट इतना आगे जा रही है और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह स्टार्ट लिया, पहले 3 ओवरों के अंदर उनका 50 स्कोर लगा हुआ था और वहाँ पाकिस्तान पहले 10 ओवरों के अंदर कोई चौका ही नहीं लगा पाया। ये हकीकत है। तो मैच तो आप यहाँ पे हार गए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां पे दूसरे 283 स्कोर बना रहे हैं और एक इनिंग के अंदर 2-2 सेंचुरियां कर रही हैं भारत की टीम में प्लेयर्स, और वहां पे जब आप अपने प्लेयर्स को यूं देख रहे हैं और ये क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं तो आपको एक दुख ही होता है, एक गुस्सा ही चढ़ता है कि आप दोबारा से स्टोन एज में चले गए। डाल रहा है, कभी कोई डाल रहा है, कोई निकाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसा चल रहा है कि एक आता है निकालता है, दूसरा आता है डालता है, फिर एक आता है निकालता है, फिर आता है डालता है। नहीं कि 25-30 करके उन्होंने जो 250 रन बनने थे वो 148 पे करके इनको दे दिए। जाओ जीत लो मेरे वर्ल्ड क्लास, तुम आ जाओ अपनी जोड़ी लेके। रिस्बर तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमने कहा था ना ये साजिशी टांगे, ये वो टांगे हैं जो जिल्लत उठाने में कहीं पे भी पीछे नहीं रहती। सिडनी में कभी पाकिस्तान हारा नहीं है, मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे। इस बोला अच्छा शब्द राती ने हारा नहीं। देखो सिडनी की शाम में कैसी बर्बाद करता हूँ अपने मेरे घंटे के मैच की, और आपने अंदाजा लगा लिया हो कि जिस अंदाज से दोनों बल्ला उठा के आ रहे थे उसको देख के लग नहीं रहा था ये 48 भी कर पाएंगे दोनों मिलके। ठीक है, और वही हुआ। यानी कि हमने ना तो बद्दुआ दी, ना नींद ने कोई ताबीज लिया, ना कुछ हुआ, ना आसमान की तरफ देखा किसी ने, ना यूं किया किसी ने। मगर ये मेरा शब्बराती एक काम सीख गया, मैंने देखा है ये ओडीआई से इसने नया काम निकाला है। ये कैच पकड़ के ये अबे उन्होंने छोड़ा है तूने, उसका क्या है? यानी कि 5 तो कैच आपने छोड़ दिए यार फील्डिंग में, जो ऑस्ट्रेलिया 110 पे पैक हो रही थी। हारिस गेम में लाया, सुफियान गेम में लाया, अब्बास गेम में लेकर आया। यानी कि गेम से बाहर निकालने में बाबर तैयार हैं, गेम से बाहर होने में रिजवान तैयार हैं, गेम से बाहर होने में क्या नाम है मेरा सलमान जो बेकार की जुगाड़ का स्टिकर लगा के चिपका के आप बेकार ही में खिलाए जा रहे हो। जिसका अबे एक लेफ्टी नहीं है तुम्हारे पास, लानत है तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी तुम्हारी यार। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास 6 टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी नहीं है, एक लेफ्टी नहीं है कि यार थोड़ा सा आगे पीछे कर सके बॉलिंग को, पता चले आपको कि यार उल्टे हाथ की अहमियत क्या होती है। शकील ले आते,
किसको लग रही थी भाई कमजोर, किसको लग रही थी वो जरा इधर बाहर आपका निकलो। जॉनसन ऑस्ट्रेलिया घुस के फटा और फाड़ फूड़ के कमजोर निकल गया। है। मुझे क्या मैसेज किया था, वो कौन था लड़का, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। पहले दिन सीरीज से पहले मैंने कहा था T20 में पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाली ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि तो T20 में हम भूल ही गए कि T20 में कैसे खेला जाएगा। तो अली भूल गए हम T20 में कैसे खेलेंगे। मतलब शुरू की 50+ बॉल्स में जो है हम एक बाउंड्री नहीं तो एक काम करते हैं कि इन ओपनर्स को फिर नीचे भेज देते हैं, और जो हमारे जो डाउन दी ऑर्डर टेल एंडर्स आते हैं उन टेल एंडर्स को कहते हैं भाई तुम लोग ऊपर चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों में ज्यादा दिलेरी है, तुम लोग ज्यादा दिलेरी से जो है वो फेस करते हो बॉलर्स को और रन्स बनाते हो। हम जो इतने करीब आपको दिख रहे हैं, हम 13 रन से जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है, वो भी थैंक्स टू आवर टेल एंडर्स। एंड इरफान ने जो थोड़ा सा दम जान दिखाई, वो भी रुक कर थोड़ी देर बाद जब टेल एंडर का सपोर्ट मिला इरफान को, तो इरफान ने कहा चलो अब मैं जो है इसको सिक्योर करके मैं अब खेलूंगा और सही खेलूंगा। तो आई एम सॉरी टू से, सबसे पहले तो कोई किसी को अच्छी लगे बात या ना लगे, फिर मैं आपको वो करवाती हूँ, मौका देती हूँ बोलने का, बिकॉज मैं तो देख के परेशान हो गई हूँ कि भाई ये T20 खेलेंगे कैसे। यार आप परेशान क्यों हो रही हैं? बैक टू रियलिटी, वेलकम बैक टू रियलिटी, वेलकम बैक टू द प्लेनेट अर्थ, या आप ये कहें कि पाकिस्तान बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। बहुत बहुत मुबारक हो, आप T20 सीरीज एक और हार गए। आपने